दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन सतह मुर्तफा देवसाई पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में वाक़ है। देवसाई दो अल्फाज देव और साई का मजमुआ है, जिसका मतलब देव का साया है। इस जगह के बारे में सदियों तक कहा जाता रहा कि यहां देव रहते हैं। देवसाई कुदरती हुस्न से मालामाल एक ऐसी वादी है जहां अक्सर देखते ही देखते मौसम बदलने लगता है। हर लम्हा बदलते मौसम की वजह से अक्सर देवसाई में धूप छांव का खेल जारी रहता है। देवसाई का इलाका साल के 12 महीनों में से तकरीबन 8 महीने बर्फ से ढका रहता है। देवसाई में वाक़े छोटी बड़ी चोटियां अक्टूबर के महीने में ही बर्फ की चादर ओढ़ लेती हैं। यूं ये पूरा इलाका बर्फजार दिखाई देता है। यही वजह है कि बेशतर सयाह और मुहिमजू देवसाई में मौसम गर्मा के दौरान सयाहत, हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए यहाँ का रुख करते हैं। मगर गिलगित बल्तिस्तान से डिस्कवर पाकिस्तान के लिए आरिफ बल्तिस्तानी की ज़ेरे निगरानी विंटर एक्सपीडिशन टीम ने मौसम सरमा की सख्त सर्दी में पहली मर्तबा देवसाई में हाइकिंग करके नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस विंटर एक्सपीडिशन टीम में शामिल माउंटेनर्स और ट्रैकर्स ने देवसाई में -20 डिग्री सेंटीग्रेड और 2.5 फुट तक पड़ी हुई बर्फ में न सिर्फ देवसाई के इलाके को एक्सप्लोर किया, बल्कि 14,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद देवसाई नेशनल पार्क के एंट्रिंग पॉइंट पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम भी लहराया। दिसंबर और जनवरी के महीनों में देवसाई की चोटियों को एक्सप्लोर करने के लिए विंटर एक्सपीडिशन पर निकलना किसी जुनून से कम नहीं। मगर इस विंटर एक्सपीडिशन टीम ने देवसाई के बर्फजार को 37 किलोमीटर पैदल एक्सप्लोर किया। इस विंटर एक्सपीडिशन टीम में लीडिंग मेंबर मुराद सतपारा थे, जिनका शुमार दुनिया के मशहूर माउंटेनर्स में होता है। उन्होंने K2 को भी सर कर रखा है, जिस दौरान उन्होंने तकरीबन 15 मिनट तक शर्ट उतारकर वक्त गुजारने का रिकॉर्ड भी कायम किया था। जबकि उनसे पहले एक नेपाली कोहपेमा की तरफ से K2 को सर करने की मुहिम के दौरान सिर्फ 10 मिनट तक बगैर शर्ट के वक्त गुजारने का रिकॉर्ड था। इस विंटर एक्सपीडिशन टीम में सतपारा विलेज, खड़मंग और खोशे के कोहपेमा मीसम तमार, नासिर हुसैन, खादिम खोशे और मशहूर माउंटेनर और एक्सप्लोरर आरिफ बल्तिस्तानी हिस्सा थे। इस एक्सपीडिशन टीम ने देवसाई की ट्रैकिंग का आगाज सुबह 7 बजे सतपारा विलेज से किया और तकरीबन 13 घंटे मुसलसल हाइकिंग करने के बाद रात 9 बजे वापस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ आधा घंटा के लिए रेस्ट एरिया में ब्रेक की। इस विंटर एक्सपीडिशन टीम ने मुहिम जोई की तारीख में पहली मर्तबा न सिर्फ देवसाई को एक्सप्लोर किया, बल्कि यहाँ ट्रैकिंग और हाइकिंग को डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन के लिए कैमरे की आंख में भी महफूज किया। इस विंटर एक्सपीडिशन टीम के तमाम मेंबरान तजुर्बाकार गाइड्स और ट्रैकर्स हैं, जिनकी वजह से हमें देवसाई के मीलों तक फैले बर्फजार के खूबसूरत और दिलकश नजारे देखने को मिले हैं। Amazing places here. Tell me something. What's going on?
It's best place in Skardu, Sarfaranga called Desert. If you need some adventure sport, Yes, some I like adventure it. time, it's best place. You can to see paragliding. Yes, Horses. paragliding. You Yeah. can to see jeep safari. It's available. Wow. Motorbikes, horses, everything. It's here in Sarfaranga. Wow. It's best place for adventure. Well, I Really. can't believe it. I was like reading Yeah. about this place, And but you think, and can- also these dunes. Yeah. These dunes Yeah. are amazing. Yeah. It's really amazing. You can imagine in the winter it's covered by snow. Covered by snow. Yeah, because of this it's called Called desert. that's the name. Yeah. That's the reason Yeah, for the exactly name. like this. So- Exactly like so this. let's go and explore some options. Yeah. Yeah. Can you imagine Gosia? Yes. Who is Oh, he? he's He- our famous. Yeah. Yes. He's from He is, Poland. he is Sebastian Kawa. You can Yes. imagine. He is 18 times world champion in gliding. And he is now in Skardu. Yeah. And there's something about Hello. K2. Hello, Hi. guys. Hello. 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 It's nice to see you in Skardu. Pakistan. Hello, Sebastian. Hello. Hello, everybody. Yes, hello. Yes. And yeah, we met people from Poland, and they are here. And I can see by the T-shirt that there's some project going on. K2 Team Gliding Expedition. So, Sebastian, can you tell us some words about your project? We came here with a glider for the first time in Pakistan to fly over these beautiful Karakoram mountains, and we brought it by several countries: Turkey, Iran, Balochistan. It was very difficult, but we arrived here now. Unfortunately, we're waiting. We have a little bit of stall because we were waiting for the permissions. But tomorrow we hope to get it, and we will start flying. That's very good. So you will fly above K2. We hope to. The ultimate target is to fly over K2, but several minor targets is already achieved. We are here. We will fly, and that's also good. And it's most important, it will be glider, not Yes. some paragliding, not Yes. some plane, but glider. It's really amazing. It's special thing in Pakistan. Yeah, it's like first time in Pakistan like this. So let's take a look at the T-shirts. Yeah, so this with this machine, they will fly above Karakoram range about K2. That's so exciting. So we wish you all the best, all the success. And how do you find Pakistan? It's your first time in Pakistan? Yes, it's very friendly. We are amazed by the surroundings, and we are amazed with the mountains and the hospitality of the people. Everything is very good.